एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि आज सिंपल सीरीज पैरेलल पता होने से ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाता है, आर इफेक्टिव निकल जाता है, बट उसमें भी कई बार क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है। इस क्वेश्चन में वैसे देखा जाए तो सिर्फ आर इफेक्टिव निकालने के लिए बोला गया और शायद सिर्फ सीरीज और पैरेलल ही है, वो तो पढ़ेंगे, अभी पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता, बट थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर किया हुआ है इसके अंदर भी, ठीक है ना। देखते हैं क्या है इसमें यह पूछा गया है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी विद द स्विच एज ओपन एंड क्लोज्ड आर रिस्पेक्टिवली। पहले ही जो स्विच है ना यहाँ पे ये ओपन पड़ा है, अगर स्विच ओपन है तो उस केस में ए और बी के बीच में आर इफेक्टिव बताओ, ठीक है, और अगर स्विच क्लोज्ड है तो उस केस में ए और बी के बीच में आर इफेक्टिव बताओ। क्वेश्चन ये है कैसे सोल्व करें, ठीक है, करते हैं इसको। सबसे पहले तो स्विच ओपन पड़ा हुआ है, अब स्विच अगर ओपन है तो ए और बी के बीच में आर इफेक्टिव अपने को फाइंड आउट करना है। देखो अगर स्विच ओपन है मान लो तो ये वाला 8 ओम एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसका एक एंड कहीं भी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल लूज पड़ा है, फ्री पड़ा है बिल्कुल, और लूज और अगर फ्री है तो आप इस 8 ओम को हटा सकते हो आर इफेक्टिव निकालने के लिए। याद रखिए अगर कोई भी एक ऐसा रेजिस्टेंस है उसका एक एंड बिल्कुल फ्री पड़ा है, कहीं से किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, और बाकी जो दूसरा एंड है वो किसी से भी कनेक्टेड क्यों ना हो, उस केस में आर इफेक्टिव निकालने में आप उसका यूज नहीं करोगे, ठीक है। इसके अंदर आप ऐसा करो, इसका यूज नहीं करोगे आप, ठीक है, आर इफेक्टिव निकालने में तो कोई यूज नहीं है। तो मतलब यार इसका तो यूज ही क्या है जब इसमें रेजिस्टेंस ही भी नहीं है, मतलब इसके अंदर तो ये तो सिंपल वायर है, बस इसको भी हटा दो जी। अच्छा आप सुनो, लेकिन ये वाली वायर मतलब ऐसे ही मत हटा देना आप। अब एक और रूल सुन लो, अगर ऐसे दो पॉइंट्स हो जो कि डायरेक्टली एक वायर से कनेक्टेड हो तो आप उन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ये डी पॉइंट है और सी पॉइंट है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है एक वायर से, डी और सी पॉइंट डायरेक्टली एक वायर से कनेक्टेड है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को वैसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दो यार, इस वायर की जरूरत ही क्या, डायरेक्टली कनेक्ट कर दो। मतलब अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, इसको थोड़ा सा ऐसे ले जाओ, ये थोड़ा सा इसको ऐसे ले जाओ, और इन डी पॉइंट को थोड़ा सा इधर ले आओ, और यहां से ऐसे ले आओ, ये सी और डी इकट्ठे हो गए, ये सी को डी हो गए, ये वाला पॉइंट इधर ले आए और ये वाला पॉइंट इधर ले आए, ये दोनों जोड़ दिया, बस में उस वायर को हटा दिया बीच में से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऐसा कर सकते हो आप आर इफेक्टिव निकालते वक्त। ऐसे दो पॉइंट जिनके बीच में वायर कनेक्टेड है, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो उसके जो दोनों एंड जहां जुड़े हुए हैं उन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। यहां तक अगर आप क्लियर हो तो डन बोल दो। गुड गुड। अब सुनो अगली बात, अब एक बात बताइए, ए और सी के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, अगर ये पैरेलल में है तो इनका आर इफेक्टिव आ जाएगा 6 × 12 डिवाइड बाय 6 + 12, 72 डिवाइड बाय में 18 यानी 4 आएगा। इसी तरीके से इनका भी 4 आएगा, इनका इफेक्टिव 4 है और इनका भी इफेक्टिव 4 है। ये वाला 4 और ये वाला 4 दोनों सीरीज में होंगे, इन दोनों का इफेक्टिव जो 4 आएगा और इन दोनों का जो इफेक्टिव 4 आएगा वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो 4 + 4 8, आंसर इज 8। तो अगर सीरीज में कनेक्टेड तो आंसर 8 आएगा। मतलब कहने का ये ओपन वाला ऑप्शन पहले है, ए सी डी तो वैसे ही कैंसिल हो गए, यानी कि इसके बी पार्टी आंसर होना चाहिए, इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट होना चाहिए। हालांकि हम अभी इसको मतलब अगर स्विच क्लोज्ड हो तब हम फिर से चेक करेंगे कि वो 4 आ भी रहा है कि नहीं भी आ रहा, और 4 ही आना चाहिए क्योंकि पहला 8 आ रहा है और पहला 8 किसी और में नहीं दिया हुआ। तो इसमें ना आगे बिना सोल्व किए भी आप रिस्क ले सकते हो, बी ऑप्शन पे टिक मार्क कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, बट मान लो आपके पास टाइम है। अब ये फर्स्ट जब पहली बार पेपर करोगे ना फर्स्ट टाइम, तो उसमें आप सीधा टिक मार्क कर दूंगा मैं, तो मेरे सामने ऑप्शन होता तो मैं पैरेलल करके चेक नहीं करता, कितनी देर में तो अगले 3 क्वेश्चन और सोल्व कर दूंगा, पैरेलल करके चेक करूंगा इतने में। तो इसको जब सेकंड टाइम में करेंगे ना तो इसके ऊपर मैं कुछ मेंशन कर दूंगा कि सेकंड टाइम मस्ट, यानी कि दोबारा एक बार जरूर देखना, ये आसान है और कहीं मतलब सिली मिस्टेक ना हो जाए। मैं एक हिंट दूंगा अपने आप को कि मैं दोबारा जब रिवीजन में आऊंगा तो क्या करना था इस क्वेश्चन के साथ। अब सुनो, इसके अंदर अब मैं दोबारा से कर रहा हूं, अगर ये पैरेलल, अगर ये स्विच क्लोज हो तो क्या होगा इस केस में, ठीक है, फिर से करते हैं इसको।
12 6 12 6 8, ये स्विच ऐसे लगा दिया, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। अब ये स्विच बंद है, चलो जी बंद कर देते हैं इसको, ये बंद हो गया। अब ए और बी के बीच में अपने को आर इफेक्टिव निकालना है। अभी ए और बी के बीच में आर इफेक्टिव निकालना है, करते हैं सोल्व इसको। अभी ना मुझे तो 3D में दिखाई दे रहा है ना, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है 3D में। मैं ऐसा करता हूँ, इस वायर को उठा एक बार निकाल, अलग से निकाल लेता हूँ, अलग से ऊपर उठा, नहीं यानी कि ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसा सोचो आप। ये जो 8 ओम है, ये ऐसे मत ड्रॉ करो, आप ऐसे चीज को अलग ही कर लो, बिल्कुल इस सर्किट से अलग ही, क्योंकि किसी टच में तो है नहीं कि ये वायर किसी के साथ। मतलब मैं बताऊं कैसे करो इसको, इसको बाहर से ही ले लो, 8 ओम, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के साथ कनेक्शन में तो थी नहीं है, ठीक है। ऐसे बीच में आके ये ना यहाँ पंखा खड़ा कर रही थी, यहाँ पे उलझन खड़ी कर रही थी, एक मतलब खिचड़ी बन रही थी, तो मैंने इस वायर को ना यहाँ से ले लिया। इसमें किसी को कोई परेशानी हो तो बता दो। चलो ये 8 ओम मैंने यहाँ से ऐसे गई हुई थी, टच में थी नहीं इसके साथ, अलग ही थी, क्योंकि तो ये तो मतलब ऐसे करने का मतलब क्या है कि इस वाली वायर के ऊपर से गई हुई है, मतलब ये वाली वायर और ये वाली वायर आपस में टच में नहीं है, इसको ऐसे करने का मतलब यही था। समझ आ रही है बात आपको? इसके अंदर जो है ना, क्लियर आपको ये चीज? हाँ जी। अब ये बताइए आप कि इसमें अगर किसी के मन में कोई शंका है तो बोल सकता हूं, अगर यहां तक समझ आ गया तो डन बोल दो। गुड, वेरी गुड। अब सुनो, अब ऐसा करो, फिर वही काम करना है। ये जो सी और डी पॉइंट थे दोनों, शायद इनमें से एक सी था और एक डी था, ये वाला डी था और ये वाला सी था, इन दोनों को डायरेक्ट टच करवा दो आपस में, डायरेक्ट टच करवा दोगे आप। मतलब ये वाली जो वायर है ना, इस वायर को हटा के सी और डी को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ले आओ आप। क्यों? क्योंकि ऐसा कर सकते हैं हम लोग, और इससे क्या होगा कि ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे और इनका इफेक्टिव 4 आ जाएगा, और ये दोनों भी पैरेलल में आ जाएंगे, इनका इफेक्टिव 4 आ जाएगा, और 4 और 4 सीरीज में हो जाएंगे, 8 आ जाएगा। अब वो जो 8 आएगा वो इस 8 के साथ पैरेलल में होगा, और 8 और 8 पैरेलल में हो गए तो 4 आंसर आएगा। आंसर इज 4। हो गया सॉल्व? ये समझ में आ गया? अगर आ गया तो डन बोल दो, और करके दिखाना तो बोल दो सर फिर से करके दिखा दो। गुड गुड, वेरी गुड।